माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, आज शाइन वैली के इस मैप को आप सभी लोगों के बीच में डालने के बाद से 142 प्लॉट्स इस मैप के अंदर हैं, जिसके अंदर अब तक जो डिमांड है, जिसे मैं ये कह सकता हूँ कि जेन्युइन डिमांड, यानी एज पर कंपनी रूल्स जिन लोगों ने उस नियम को पूरा करते हुए प्लॉट की डिमांड करी, 200 से ज़्यादा प्लॉट ऐसे हैं जो अंडर राइट होने के कगार पर आ चुके हैं। इन 200 प्लॉट में भी अभी तक मैं करीब करीब 130 के आसपास प्लॉट सिर्फ हमने अंडर राइट किया है, और 12 से 13 प्लॉट ऐसे हैं जो बचे हुए रह गए हैं, और 130 प्लॉट में भी 80 प्लॉट ऐसे हैं जो जिसकी पेमेंट भी डाउन पेमेंट के तौर पर डिपॉजिट कर दी गई है, जिसमें मैं 80 प्लॉट की अंडर राइटिंग पूरी मान सकता हूं अभी कि 80 प्लॉट की अंडर राइटिंग इस समय है। बाकी बचे हुए जो प्लॉट्स हैं वो जब तक इसके ट्रांजेक्शन्स पूरे नहीं हो जाते, जो फॉर्मेलिटी पूरी नहीं जाती, तब तक इस ट्रांजेक्शन को, इस फॉर्मेलिटी को कंप्लीट नहीं माना जा सकता है। यानी अगर आज देखा जाए, आउट ऑफ 142 प्लॉट्स 80 प्लॉट ऐसे हैं जो पूरी तरीके से वो रिजर्व कराए जा चुके हैं, जिनकी अवेलेबिलिटी कल माइनस कर दी जाएगी। बचे हुए जो प्लॉट्स हैं वही प्लॉट अवेलेबल हैं अभी इस समय, जिन्हें हम कल की डेट में और आगे 2 से 3 दिनों के अंदर अंडर राइटिंग लिए रोकेंगे। उसके बाद जिन लोगों ने 2 प्लॉट, 3 प्लॉट, 5 प्लॉट मांग करी है, उनको ये प्लॉट दे दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 20 प्लॉट से नीचे अंडर राइटिंग नहीं की गई है, यानी कम से कम जिसने 20 प्लॉट मांगा है उन्हें ही अंडर राइट प्रोग्राम में रखा गया है, उन्हें ही प्लॉट दिया जा रहा है। 20 प्लॉट से नीचे अगर कोई 19 प्लॉट भी, 18, 15 प्लॉट भी है, तो उसे अंडर राइटिंग नहीं, बल्कि उसको नॉर्मल एसोसिएट या नॉर्मल कन्वर्जन में उसको लिया जा रहा है। अंडर राइटिंग प्लान में 5% का एडिशनल बेनिफिट है कमीशन के तौर पर। ये रीज़न है जिसकी वजह से अंडर राइटिंग कराना उन लोगों के लिए बहुत उचित और बहुत शानदार होगा जिनके पास बल्क कस्टमर हैं और जो एक साथ कई कस्टमर को डील कर रहे हैं। फिलहाल बचे हुए प्लॉट्स कल और परसों और अगले 2 दिनों तक इंतज़ार करेंगे। उसके बाद जिनकी डिमांड 5 प्लॉट की है, 3 प्लॉट की है, 2 प्लॉट की है, 1 प्लॉट की है, 10 प्लॉट की है, ये प्लॉट उनके लिए ओपन कर दिए जाएंगे। शाइन परिवार का ये जलवा है कि आज आप ज़रा सोचिए कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं या जितने एफर्ट्स आप कर रहे हैं, मैं शाइन परिवार कंपनी की बात करता हूँ, 2 सालों से जो आपकी लगातार कोशिशें रही हैं, आपने लाइबिलिटी ख़त्म करने की कोशिश करी, कस्टमर कन्विंस करने की कोशिश करी, हर तरह से कोशिश कंपनी ने करी। मैं अपने 20 से 25 साल के मार्केटिंग के इतिहास में आज तक एक कंपनी ऐसा नहीं जानता हूं जिसने प्रयास किए हों। बाकी इसके साथ साथ मैं इसमें व्यक्तिगत तौर से कुछ बातें कहना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो लोग आज कंपनी की आज की नीतियों को, आज की चीज़ों की सराहना की जगह जो लोग अवहेलना करते हैं। मैं उन सभी लोगों की परवाह नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हम उस संस्कृति के मानक हैं। हमारी शिक्षाओं में वो शिक्षा हमारे रगों में दौड़ती है जिसने रामायण काल में हमने एक ऐसे दौर को, एक ऐसी घटना को, एक ऐसी कहानी को पढ़ा जहाँ पे मंथरा जैसी दासी, जिसका घर परिवार पूर्वज कुल वो सारे के सारे रघुवंश के ही सेवा करके गुजरा करते थे और उससे पूरा हुआ करते थे, लेकिन एक दासी ने जब अपनी उस कुटिल और उस भयानक साजिश को अंजाम दिया और महारानी कैकेयी के कानों को भर करके जब भगवान श्री राम को वनवास कराया, तो उस समय भगवान श्री राम ने हो, चाहे यशोदा, चाहे राजा दशरथ हो, चाहे माता सीता हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे अयोध्या नगरी के सारे वासी हों, उन सभी लोगों ने अपने कर्म को, अपने कर्तव्यों को देखा। ये नहीं देखा कि सामने बात करने वाला कौन है, बल्कि ये देखा कि हमारा कर्तव्य क्या है। इसके साथ ही साथ जब भगवान श्री राम जंगल में 14 साल का वनवास काट करके, लंका विजय करके, रावण का वध करके लौटते हैं माता सीता के साथ, तो अयोध्या नगरी, सिर्फ अयोध्या नगरी नहीं, जब वो रामराज स्थापित हुआ और 3 के तीनों लोकों में जब रामराज की चर्चा और गुणगान होने लगी, उस टाइम, उस वक्त में अयोध्या के एक धोबी ने जब माता सीता के ऊपर कलंक लगाया या अंगुली उठाई, तो उस धोबी को ये नहीं पता था कि ये विधि का ऐसा विधान था, प्रभु श्री राम का ऐसा विधान था कि यदि ये घटना न घटी होती, वनवास न जाना होता, तो अहिल्या का उद्धार कैसे होता, अगर वनवास न जाना होता तो केवट का उद्धार कैसा होता,
कि जब केवट ने भगवान श्री राम से सिर्फ एक ही मांग मानी कि मैंने आपको इस सागर से उस सागर पार लगाया है, जब भवसागर पार करना हो तो आप मेरी मदद करिएगा, मेरी हेल्प करिएगा। तो केवट का उद्धार कैसे होता, सुग्रीव का उद्धार कैसे होता, हनुमान जी को उनकी शक्ति कैसे मिलती, और रावण जिसने अपने पूरे के पूरे वंशज को, अपने पूरे के पूरे कुल को उद्धार करवा लिया भगवान श्री राम के द्वारा, वीर गति प्राप्त करके या मृत्यु प्राप्त करके, जो भी कह सकते हैं, उसने अपने पूरे के पूरे कुल का उद्धार कर लिया। ये बात अयोध्या के उस धोबी को नहीं पता थी कि माता सीता का लंका जाना मात्र उनका लंका में रहना नहीं, बल्कि रावण के पूरे कुल का उद्धार हुआ, बल्कि ये पूरी वानर सेना, उनकी वीरता, उनके पराक्रम और उनके जो टैलेंट, उनके गुण, उनको निखारना हुआ। जंगल के अंदर जब तक भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी रहे, तब तक वहाँ पर ऋषि मुनियों की रक्षा हुई, राक्षसों का संहार हुआ। ये बात अयोध्या के उस धोबी को नहीं पता थी। हमारी रगों में क्योंकि शिक्षा और संस्कार इन्हीं चीज़ों का है, हम किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी प्रांत से हों, लेकिन कहानियाँ हम यही पढ़ करके बड़े हुए, संस्कार हमारे यही हैं। आज भी अगर मैं शाइन परिवार में देखने जाऊं तो ऐसे न जाने कितने धोबी हैं जो ये नहीं जानते हैं कि किसी भी काम के पीछे, किसी भी कोशिश के पीछे उद्देश्य क्या है और उद्धार कितने हैं। उन्हें सिर्फ अपनी बात कह देनी है, कुछ लोगों को कान भर देने हैं, कुछ की हाँ में हाँ मिला लेना और अपनी हाँ में हाँ मिलवा लेना है, लेकिन किसी को भी इस बात से कतई मतलब नहीं है कि उनकी बातों से कितने लोगों का लाभ होना है, कितने को हानि होनी है। और इतनी सारे कलंक, इतने सारे आरोप लगा होने के बाद भी, इतने सारे कलंक को सहने के बाद भी अगर चुपचाप शाइन परिवार के मुखिया या शाइन परिवार का मैनेजमेंट सिर्फ एक ही उद्देश्य में लगा है, किसी भी प्रकार से कस्टमर की लायबिलिटी खत्म हो जाए, तो सिर्फ इसलिए कि हमको अपना कर्तव्य पता है, हमें किसी मंथरा या हमें किसी भी प्रकार के ऐसे धोबियों की बातों का कभी हमने महत्व नहीं दिया। नहीं मेरे भाई, सिर्फ एक छोटी सी बात, सिर्फ एक छोटा सा सवाल। आज कोई ये नहीं कह सकता कि शाइन परिवार के नियत या शाइन परिवार की कोशिश में कहीं कोई खोट है। यदि ऐसा होता तो साहब 1-2 करोड़ नहीं, कई करोड़ रुपए शाइन परिवार की साइटों पर अब तक इन्वेस्ट हो चुके। लोगों को विश्वास नहीं होता है कि कंपनी काम करेगी, कंपनी भाग गई, और वहां जो लोग बैठ करके कंपनी के बारे में बुरा शब्द इस्तेमाल करते हैं, मेरे बारे में अति बुरा शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनका नाम, उनकी शक्ल, उनकी हरकत जानने के बाद भी जब उनका प्रेम पूर्वक संदेश मेरे पास आता है या किसी वजह से उनसे बात हो जाती है, तो भी उनसे भैया, बाबू, बच्चा, मुन्ना, बेटा करके बात करता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सब के सब लोग इस शाइन परिवार की वो प्रजा हैं जहां पर कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग किसी प्रकार से इनके साथ द्वेष भावना नहीं रख सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को इस शिक्षा के द्वारा सिर्फ यही कहना चाहूँगा, ना मैं गलत हूँ, ना मेरी कंपनी गलत है, ना मेरी नीयत गलत है, ना मैं कहीं भागा हूँ। आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि अपने आप को ऐसी रेखा के पार मत खड़ा करिए जहां आप स्वयं घोषित शत्रु साबित हो रहे हों। हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, हमारे लिए कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति इस परिवार से अलग नहीं है। लेकिन यदि आप कुछ ऐसे लोगों के, कुछ ऐसे धोबियों के, कुछ ऐसे कलंकित लोगों के जरिए, ऐसे लोगों के जरिए जिनकी बातचीत से, जिनके चेहरे से, जिनकी हरकतों से ऊपर वाला ये जाहिर करता है कि ये व्यक्ति दोषी है, इसके अंदर हमने खुद दोष डाल रखा है, इसे बात करने की तमीज नहीं है, इसे इतनी नॉलेज नहीं है, इसकी भाषा अच्छी नहीं है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये माताओं बहनों की इज्जत करना नहीं जानता है, ये बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना नहीं जानता, ये अपने साथियों की इज्जत करना नहीं जानता है, इसे सिर्फ अपनी बात कहने से मतलब है। ये सारे के सारे दोष ईश्वर ने हर शख्स के अंदर पहचान के लिए डाला हुआ है। अगर ईश्वर किसी इंसान के अंदर कोई कमी डालता है ना, तो वो उस इंसान की कमी नहीं, बल्कि ईश्वर तरफ से दिए गए इंडिकेशन होते हैं, वो ऊपर वाले की तरफ से दिए गए इशारे होते हैं कि इन दोषों के कारण ये व्यक्ति फला फला कामों से वंचित रहेगा, इसलिए इनके द्वारा ऐसे कामों को मत करवाइए।
तो जब ऊपर वाले ने खुद ही ये दोष डाल रखा है पिछले 2 सालों से, इस प्रकार के कुपोषित लोग, इस प्रकार के मानसिक कुपोषित लोग, जिनके दिमाग में पता नहीं कितना कूड़ा भरा हुआ है, कभी मेल के द्वारा, कभी जूम मीटिंग के द्वारा, कभी किसके द्वारा इंटरनेशनल कनेक्शन अपना दिखा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हमने यहाँ कर दिया वहाँ। याद करिए कि इनमें से जाने कितने लोगों ने एक बार एम्बेसीज के अंदर ये कहा कि इतनी बार आप मेल करिए, इतना मेल करिए, सब हो जाएगा, सब हिल जाएगा, सब हो जाएगा। न जाने क्या क्या इन्होंने दिखाया, आप लोगों को ख्वाब दिखाए कि देखिए हमने मेल करी और रिप्लाई आया। कुछ मेल ऑटो जनरेटेड होती हैं कि आप वहाँ मेल करेंगे, रिप्लाई अपने आप आएगा। उससे आपको बेवकूफ़ बनाया। हजार हजार से लेकर के 10-10 हज़ार रुपए तक आपसे चंदा लिया, FIR पता है किसके नाम पर, आज आप वापस मांग लीजिए। तो ये लोग उस 1000 रुपए को वापस करने में भी आनाकानी करते हैं, और हमारे ऊपर हजारों करोड़ की लायबिलिटी होने के बाद भी हम लोगों से संपर्क रहते, हम पर उंगलियां उठती हैं, हम पर लोग आरोप लगाते हैं। मैं एक बार फिर से आपसे ये सवाल करना चाहूँगा सभी लोगों से कि क्या मैं अगर अपने दिल और दिमाग में ये बात डाल लूँ कि नहीं, इस प्रकार के लोग जो मुझ पर आरोप उठा रहे हैं, चलो इनको मज़ा चखाते हैं, किसी के कोई काम नहीं करते हैं। तो पिछले 2 सालों से ये तो बहुत उग्र थे, बहुत अग्रेसिव थे, बहुत नारा लग रहा था, बहुत धरना प्रदर्शन हो रहा था। क्या कुछ कर पाए? अगले 2 सालों तक भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। इनको कानून की जानकारी नहीं है, इनको नियम की जानकारी नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते रहे, आपको कुछ भला नहीं कर पाएंगे। और आज भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहूँगा, मुझे हर शक्ल, हर चेहरा, हर आवाज़ याद रहती है और है आज भी। मेरे पास हर उस व्यक्ति की वॉइस रिकॉर्डिंग आ जाती है जो कहीं से भी किसी ऐसे व्यक्ति से मेरे बारे में बुरी बात कर रहा होता है, गलत बात कर रहा होता है, और उसके बाद मुझसे अच्छी बात कर रहा होता। तो आपसे बात करने वाला ही आज मेरा वहाँ पर बंदा बना बैठा हुआ है। वो अपने हित के लिए भी आपकी बातें मुझ तक ज़रूर पहुँचाता है, और यकीन जानिए, जानकर खून खौल उठता है, लेकिन फिर भी मैं अपना फ़र्ज़, अपना कर्तव्य निभाता हूँ। क्योंकि सीखा है, पढ़ा है, और पढ़ करके बड़े हुए हैं। रघुकुल रीत सदैव चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हकीकत है, ये रघुकुल नहीं बल्कि हमारे पूरे भारतवासियों के अंदर, वो किसी भी कुल से क्यों ना हो, ये रीत अगर आ जाती है, नहीं आई तो संस्कार ही नहीं है साहब, शिक्षा ही नहीं है। कि ये रीत हमेशा चली आ रही कि प्राण चला जाएगा लेकिन वचन नहीं जाएगा, पूरा ज़रूर करूँगा। और ये वचन जो है ना, अब वो जिद बन चुका है। शाइन परिवार के सभी लोगों से कहना चाहूँगा, अपने मन को, अपने दिल को, अपने शरीर को शुद्ध कर लीजिए, दमदारी से खड़े हो जाइए। शाइन परिवार एक बार फिर से खड़ा हो रहा है, संगठित हो रहा है, और संगठित होने के साथ साथ कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। न जाने कितनी गुना ताकतों के साथ एक बार फिर से मैं अपने शाइन परिवार को लेकर के फिर से मैदान में उतर रहा हूँ। और आपको एक बात बता दूं, लायबिलिटी बहुत दिनों तक नहीं रह जाएगी। ये मैं अब आपको यकीन नहीं दिला रहा हूँ, बल्कि मैं आपको यकीनन इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि ये लायबिलिटी मेरे लिए बहुत छोटी मोटी चीज़ है, पूरा कर दूंगा मैं। उसके बाद ऐसा काम मत करिए कि नज़र से नज़र न मिला पाए। बाकी फिलहाल अभी बहुतों का इंसाफ और हिसाब होना बाकी है। जिन लोगों ने फ्रॉड करके, फर्जीपने से, गलत तरीके से कंपनी की ज़मीनें दबाई होंगी, रजिस्ट्रियाँ गलत कराई होंगी, फर्जी पेपर बनाए होंगे, फर्जी डॉक्यूमेंट से आप रजिस्ट्रियाँ करें, ऐसे बहुत से भी इंसाफ होना बाकी दिखाई देगा। शाइन परिवार रिवर्स मारने जा रहा है, अपना रिवेंज लेने जा रहा है। अपने सभी कस्टमर्स को लायबिलिटी उतारते हुए, उनके आगे सर झुकाकर माफ़ी मांगते हुए, ऐसे किसी शख्स को नहीं बख्शूंगा जिसने ऐसे टाइम पर शाइन परिवार के ना रहने पर, उसके ना रहने का फ़ायदा उठाया, कंपनी को बदनाम किया, कस्टमर को लूटा, अपनी पॉकेट, अपना जेब भरा, और बिला वजह कंपनी को बदनाम करते हुए कस्टमर के विश्वास को तोड़ा।